नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे शरद पवार जी की चिंता के बारे में। शरद पवार जी ने कई दिन पहले किसी इंटरव्यू में बोला है कि 4 जून के बाद राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत बड़ा बदलाव कैसे आएगा कि जो छोटे दल हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। 4 जून के बाद उनको लगता है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। हालांकि उन्होंने अभी अपने मुंह से ये बोला नहीं है, लेकिन उनकी जो एक चिंता व्यक्त उन्होंने जो की है उससे साफ दिखाई देता है कि 4 जून के बाद जो छोटे दल हैं उनके लिए एक तरह से खतरा या उनके अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ेंगे। यानी कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी एक बहुत ही मजबूती के साथ जीत रही है और वो मोदी जी हैं जो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री हमारे देश के बनने जा रहे हैं। उनके इस विचार से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। और आपने देखा भी होगा कि कई जो गठबंधन इन्होंने जो इंडी गठबंधन एक हुआ है उसमें कई जगह कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि गठबंधन के रूप में ये छोटे दल या कांग्रेस मिलकर काम कर रही है। तो इसी के बारे में इसी से निष्कर्ष निकाल के शरद पवार जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि आने वाले समय में छोटे दलों का अस्तित्व बहुत खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई देश में जो छोटे दल होते हैं, खासकर ये जो एक छोटे दल ना करके इनको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ही मान कर चले तो ज़्यादा बेटर है। कि छोटे दलों में हमेशा परिवार की राजनीति होती है, उसमें परिवार से बाहर वो किसी को कोई भी बड़ा पद देना नहीं चाहते। परिवार के अलावा किसी भी दूसरे आदमी की आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वहाँ से कुछ बड़ा पद उनको मिल जाएगा, मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल जाएगा या महासचिव का पद मिल जाएगा। ऐसा छोटे दलों में नहीं होता है। जैसे आप सपा में देख सकते हैं, बीएसपी में देख सकते हैं, आरजेडी में देख सकते हैं, टीएमसी में देख सकते हैं, और भी जैसे वाईएसआर की पार्टी है, केएसआर उसकी पार्टी है, चंद्रशेखर राव की पार्टी है, और भी काफ़ी पार्टियां हैं। जैसे उधर कश्मीर में आपकी अमरुदुल्ला की पार्टी है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। यानी कि जितनी भी ये छोटी पार्टियां होती हैं, छोटे दल तो होते हैं, ये इनको आप राजनीतिक दल ना कह करके केवल पारिवारिक दल भी कहेंगे तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन दलों का काम केवल अपने परिवार और अपने बच्चों का आगे ही बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इनके पास कोई ऐसी दूरदृष्टि नहीं होती है जिससे कि देश को या जनता का कुछ वो भला कर सके। आप किसी भी राज्य को उठा के देख सकते हैं, जितने भी छोटे दल हैं ये हमेशा फ्रॉड में और जो करप्शन में हमेशा लिप्त मिलेंगे आपको। और इसी से तंग आकर के मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता है, खासकर युवा वर्ग को मैं बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जो नया जो हमारा युवा वर्ग है वो बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सोच विचार के वोटिंग कर रहे हैं आजकल। उसी का निष्कर्ष है कि आजकल जात पात पे वोट बहुत कम होती है। आजकल जो हमारी वोटिंग जो होती है वो विकास के नाम पर होती है, सुरक्षा के नाम पे होती है। हमारे देश में इस समय जो विकास और सुरक्षा का जो एक माहौल है वो केवल बीजेपी ही दे सकती है। बीजेपी के अलावा आपको दूसरी कोई पार्टी ऐसी नज़र नहीं आएगी जो पूरे देश को एक बड़ी मजबूती के साथ और बड़े ही सुंदर ढंग से उसको चला सके। विदेश नीति में भी अपनी एक पकड़ जो बीजेपी ने की है बहुत मजबूत पकड़ की है, उसका भी कोई दूसरी पार्टी के साथ आप तुलना नहीं कर सकते। तो इस तरह से देखने में ये आया है कि जो शरद पवार जी ने चिंता व्यक्त की है वो मुझे भी लगता है काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जनता भी समझ चुकी है कि छोटे दलों को वोट देना अपना वोट खराब करना है। अब आप कई राज्यों में देख सकते हैं कि अब जो कांग्रेस तो वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो ही गई है। जैसे आप बंगाल में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं, और भी कई राज्यों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का वहाँ बिल्कुल वजूद अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन बीजेपी की लड़ाई अब वहाँ कांग्रेस से ना होकर के जो क्षेत्रीय दल है, जैसे टीएमसी है और वेस्ट बंगाल में, और अपना यूपी में सपा या बसपा है, और ऐसे ही बिहार में आरजेडी है या जेडीयू है। जेडीयू तो खैर अब बीजेपी के साथ ही आ गई है। जेडीयू का तो इतना अभी उनका कुछ ऐसा सिस्टम बचा नहीं है कि जो वो किसी के साथ वो कंपटीशन कर सके। ऐसे ही आप महाराष्ट्र में दे सकते हैं, एनसीपी भी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, उसके भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। शिवसेना के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। उधर आप वाईएसआर जगमोहन की पार्टी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अब नीचे जा रही है।
केसीआर की पार्टी को भी अभी कांग्रेस ने झटका दिया है। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि जो छोटे दल हैं उनको अब चारों तरफ से वो घिरते जा रहे हैं, और जो इंडी गठबंधन जो हुआ है एक तरह से ये सब इसी का नतीजा है। लेकिन इसमें भी वो इंडी गठबंधन करने के बावजूद भी वो बीजेपी को रोकने में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कामयाब हो पाएंगे। इसलिए शरद पवार जी ने कहा है कि 4 जून के बाद जो एक इनका जो छोटे दल है इनका अस्तित्व बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगा। उनका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि 4 जून के बाद शायद छोटे दल कांग्रेस में या एक दूसरे दलों में मर्ज हो जाएंगे। अब जैसे आप तुलना कर सकते हैं कि अभी बिहार में पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में मर्ज हुई थी, ऐसे ही और भी जैसे काफ़ी बड़े जो विचारक हैं वो व्यक्त कर रहे हैं कि शायद बंगाल में टीएमसी भी कांग्रेस में मर्ज हो जाए। इधर हमारी जो यूपी में जो है बसपा या सपा भी दोनों में से कोई सी कांग्रेस में मर्ज हो सकती है। और इधर एनसीपी ने तो बोल ही दिया है कि कांग्रेस में और एनसीपी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एनसीपी का अभी ज़्यादा इतना बड़ा वोट शेयर है, उनका कोई इतना ज़्यादा राजनीति में हिस्सा भी नहीं रह गया महाराष्ट्र में, तो उनको भी कांग्रेस में जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इधर आरजेडी है, आरजेडी का भी कांग्रेस में जाने में मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से उनको कोई दिक्कत आएगी। तो और जैसे बीजेपी में जेडीयू है, बीजेपी में भी उनको मर्ज होने में शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि उनका भी एक अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और वो कांग्रेस में जा नहीं सकते। हालांकि नीतीश कुमार जी ने कोशिश की थी, लेकिन जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको कोई भी विपक्षी दल या इंडी गठबंधन वाले दल किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि जो छोटे दल हैं, खासकर जो हमारे जो छोटे दल हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है। और मुझे लगता है ये खतरा छोटे दलों के लिए नहीं है, उनके परिवारों के लिए है कि दल तो कुछ काम करते हैं लेकिन परिवार कुछ काम नहीं करते। जो छोटे दलों के जो परिवार हैं ये कुछ नहीं करते, केवल अपनी सीट बचाने के लिए ये दूसरी पार्टियों से गठबंधन और सीट शेयरिंग का फार्मूला पर ही डिस्कस होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले जेडीयू ने भी कोशिश की थी कि भाई जितने भी जनता दल से निकले हुए दल हैं वो एक हो जाएं। खासकर उसमें मुलायम जी को उन्होंने एक उसको बनाने की कोशिश की थी और वो काफ़ी थोड़ा सा मीडिया में भी हलचल रहा था। लेकिन बात आ गई उनको पैसे की, जो उनके एसेट्स हैं, हर पार्टी के जो एसेट्स हैं उनका क्या होगा, उनका बंटवारा कैसे होगा। केवल इसी मुद्दे पर वो जो दल है आपस में दल नहीं मिल पाए और वो जो गठबंधन उनका जो एक पार्टी बनाने की बात चल रही थी, जेडीयू या आरजेडी या सपा या और भी जो जेडीएस वगैरह मिलकर एक अलग बड़ी पार्टी बनाने की बात चल रही थी, वो केवल एसेट पे आके रुक गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो छोटे दल होते हैं खासकर ये सिर्फ अपना एसेट बनाते हैं, पब्लिक के या क्षेत्र के या राज्य के या देश के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो मुझे भी लगता है कि शरद पवार जी ने जो चिंता व्यक्त की है वो बहुत सही है। शरद पवार जी बहुत मंझे हुए, बहुत पुराने, बहुत तजुर्बेकार राजनेता है। हालांकि उनकी पार्टी काफ़ी नीचे डाउन में है इस टाइम, लेकिन उनका जो बुद्धि है, उनका जो एक सोचने का तरीका है, उसको कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। शरद पवार जी हमेशा जो सत्ता के केंद्र में रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा उनका टाइम उनका भी ठीक नहीं चल रहा है, जैसे कि सभी क्षेत्रीय दलों का टाइम इस टाइम ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे उनकी पार्टी का भी समय ठीक नहीं चल रहा है। उनके घर में भी बगावत हो चुकी है, पार्टी टूट चुकी है। लेकिन उन्होंने जो अपनी चिंता व्यक्त की है वो छोटे दलों के लिए एक बहुत बड़ी अलार्म इसको आप कह सकते हैं। अगर उन्होंने ठीक ढंग से अपने आप को मेंटेन नहीं किया, आगे करके उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया कुछ अपना, तो मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनका जो एक है बहुत तेज़ी से ये डाउन में आएंगे और इनका जो है मुझे लगता है काफ़ी दल शायद एक दूसरे दल में मर्ज जरूर होंगे। हालांकि मोदी जी ने भी कहा है कि भाई जैसे वो हमेशा कहते रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी में उन्होंने काफ़ी जो एक धरपकड़ का भी एक सिस्टम जो बना हुआ है देश में करप्शन के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने 1-2 बार और कहा है ये तो अभी ट्रेलर है, यानी कि ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि 4 जून के बाद मोदी जी पूरी फिल्म दिखाएंगे और जितने भी ये छोटे दल गठबंधन जिन्होंने पैसा करप्शन घोटाला किया है इन सब से वो वापस लिया जाएगा और इसी वजह से, इसी डर से ये सब दल या तो टूटेंगे या ख़त्म होंगे या किसी दूसरे दल में जाके ये मर्ज होंगे। तो इसमें बिल्कुल जो शरद पवार जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अब उनके कर्मों का फल उनको मिलने वाला है। कोई भी छोटे दल ने हमेशा जो बिल्कुल जीरो से शुरू हुए थे, आज वो अरबों खरबों की पार्टियां बन गई हैं। तो उनके पास वो पैसा कहाँ से आया? जनता ने तो इतना पैसा उनको दिया नहीं है। ये सिर्फ
अपने जो करप्शन करके घोटाला करके पैसा इकट्ठा करते हैं, ये सब उसी का नतीजा है। और उसी पर मोदी जी ने चोट की है, उसी पर मोदी जी ने बहुत बड़ी चोट की है। अभी तक आपने देखा होगा कि राहुल जी भी हमेशा अडानी अंबानी का नाम लेते रहते थे। अभी मोदी जी ने भाषण में बोला है क्लियर कि अभी राहुल जी हमेशा अडानी और अंबानी को गाली देते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ है वो एकदम चुप हो गए। तो उनको मोदी जी ने सवाल किया है कितना पैसा ले लिया, कितना माल वहाँ से मिल गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हर पार्टी केवल चुनाव में बड़े बड़े बिजनेसमैनों से या दूसरे जिससे भी वो करके अपना पैसा कमाते हैं, एसेट कमाते हैं और वो पैसा बढ़ाते हैं। सिर्फ यही क्षेत्रीय दलों का काम रह गया है और इसी पर मोदी जी ने बहुत बड़ा एक प्रहार किया है। तो मुझे लगता है कि 4 जून के बाद शरद पवार जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी और देश के लिए छोटे जो दल हैं ये कोई फायदे के भी नहीं है। ये सिर्फ हमेशा परिवारवाद और अवसरवाद की राजनीति पे चलते हैं। तो इनको इस तरह की राजनीति से हमारे देश को बचाने के लिए केवल देश में जो बड़े दल हैं वही रहें तो ज़्यादा हमारा देश विकास कर सकता है। क्योंकि जो बिजनेसमैन की तरह जो पार्टियाँ जो काम करती हैं छोटे दल, वो सब धंधे इनके बंद हो जाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।